हेलो एवरीवन, महाकुल क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आज का टॉपिक है पीपीई, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यहाँ देखिए, दो तरह का हम लोगों का पीपीई रहता है। एक है मैंडेटरी और दूसरा है जॉब स्पेसिफिक। तो आज बात करते हैं मैंडेटरी पीपीई के बारे में। तो चलिए, पहला है सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट हम लोग किस लिए पहनते हैं? हेड प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं। कैसे हेड प्रोटेक्शन होता है? नहीं, हम लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, ऊंचाई में काम कर रहे हैं या नीचे काम कर रहे हैं, तो ऊपर से लूज मटेरियल कहीं से गिर सकता है, नॉट बोल्ट गिर सकता है और कुछ ऑब्जेक्ट गिर सकता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसी से बचने के लिए हम लोग सेफ्टी हेलमेट पहनते हैं। तो सेफ्टी हेलमेट पहनने का तरीका है कि आप लोग अच्छे से उसको चेन स्ट्रिप को लगा करके एक उंगली आप ऐसा रख दीजिए, उसके बाद आप उस चेन स्ट्रिप को दीजिए, तो सही तरीका है। या हम लोग मैक्सिमम आदमी क्या करता है, इसको ऐसा ढीला पहन लेगा या इसको ऊपर करके पहन लेगा या वो चेन स्ट्रिप को घुसा देगा या चेन स्ट्रिप को आपका हेलमेट के ऊपर रख देगा। तो इससे क्या होता है, जब आप साइड में जाएंगे, ये उस भूल को तो आप ऐसे पहन के ही चले जाएंगे, तो साइड में जब जाएंगे तो जिस टाइम में आप ऐसे नीचे देखेंगे या ऊपर देखेंगे तो आपका हेलमेट जो है नीचे आ जाएगा। तो आप फिर हेलमेट लेने के लिए जाओगे। हेलमेट लेने के लिए जब जाओगे तो उसी दौरान कहीं से आपका छोटा सा लूज मटेरियल गिर गया, कि कुछ ऑब्जेक्ट गिर गया, कि कोयला कहीं गिर गया या कुछ भी चीज़ गिर गया, तो आपका हेड इंजरी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग जब भी हेलमेट पहनना है, सही ढंग से, सही तरीका से पहनना है। नेक्स्ट चलते हैं सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज हम लोग किस लिए पहनते हैं? हम लोग फीट का प्रोटेक्शन, जो पैर का प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं। तो जैसे कि आप लोग कहीं पे ट्रिप हो गया, कहीं पे स्लिप हो गया या कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए। तो स्लिप कैसे? कहीं पे सपोज मान के चलिए आपका ग्रीस गिरा हुआ है या कुछ ऑयल गिरा हुआ है, तो वहाँ स्लिप ना हो, इसलिए हम लोग सेफ्टी शूज पहनेंगे। और कहीं पे कीला विला, जो प्रोजेक्ट साइट में आप लोग काम कर रहे हो तो कहीं पे कीला हो सकता है, कहीं पे और कुछ हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग सेफ्टी शूज पहनते हैं। और क्या ट्रिप मतलब क्या है? जब भी आप लोग कहीं पे चल के जा रहे हो या कुछ हो रहे हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट के साथ आपका पैर जो है लग जाए, ठोकर हो जाता है, तो उसको ट्रिप बोला जाता है। तो उससे बचने के लिए भी हम लोग सेफ्टी शूज पहनते हैं। नेक्स्ट क्या है? आप इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, जैसे कि आपका साइड में कहीं पे नेकेट हो, कहीं पे आपका केबल नेकेट होगा, तो उस कंडीशन में आप बच सकते हो उससे, कि सेफ्टी शूज पहन, नॉर्मल जनरल शू या चप्पल पहन के आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगना तय है, तो इससे आपको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए आप लोग सेफ्टी शूज हमेशा, जब भी आप वर्किंग साइट में काम कर रहे हो, तो सेफ्टी शूज पहन के ही काम करना है। नेक्स्ट चलते हैं आपका सेफ्टी जैकेट। सेफ्टी जैकेट हम लोग पहनते हैं किस लिए? विजिबिलिटी होने के लिए। जैसे वर्किंग साइट में कहीं पे लोअर इल्यूमिनेशन होता है या कहीं पे दिखाई नहीं देता है, रात की कंडीशन में आप जहाँ पे टनल एरिया में आप काम कर रहे हो, तो वो जगह में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या कहीं पे दूर काम कर रहे हो, तो उससे आपको पहचान होता है कि नहीं, हमारा वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है, हमारा भाई वहाँ पे काम कर रहा है, हमारा साथी वहाँ पे काम कर रहा है। ऐसे करके आप दूर से देख सकते हो। उसमें रिफ्लेक्टिंग होता है, जैकेट में रेडियम लगा हुआ होता है, तो दूर से दिखाई देता है। वो छोटा लाइट में भी आपको वो जैकेट दिखाई देगा या वो आदमी दिखाई देगा। और क्या है, रोड सेफ्टी में भी वो फायदेमंद होता है। जैसे कि आप रोड में चल रहे हो, अभी नाइट शिफ्ट करके आ रहे हो या बी शिफ्ट करके जा रहे हो, तो उस टाइम में क्या है, दूर से आपको दिखाई देगा, आदमी देख के ही आपको साइड हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं पहनोगे तो दूर से आपको दिखाई नहीं दोगे, आपको ठोकर लग सकता है, आपको एक्सीडेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रोड सेफ्टी के लिए भी फायदेमंद है। इसलिए आप लोग हमेशा जब भी प्लांट में जाते हो, रिफ्लेक्टिंग जैकेट या सेफ्टी जैकेट जो भी बोल सकते हो, उसको पहन के ही जाना है। नेक्स्ट चलते हैं गॉगल्स। सेफ्टी गॉगल्स, फेस वाइजर्स, फेस शील्ड।
फेस, ये सब हम लोग आई प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, आँख का रक्षा के लिए पहनता है। मैक्सिमम देखिए सबसे कीमती वाला चीज़ है आँख। आँख नहीं है तो कुछ नहीं है। आज का डेट में आप आँख को सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आँख चला जाएगा तो पूरा दुनिया अंधेरा हो जाएगा, आप कुछ नहीं देख पाओगे। इसीलिए इसको ध्यान दे के ही हमेशा जहाँ पे भी आप काम करते हो तो गॉगल्स लगा करके ही काम करना है। जैसे कि डस्ट से बच सकते हो आप, गैस से बच सकते हो, वेपर से बच सकते हो, इसके बहुत फायदेमंद है। आप सेफ्टी गॉगल्स लगा करके ही काम करना है। नेक्स्ट चलते हैं ईयर प्लग, ईयर मफ। जब भी ईयर प्लग हम लोग लगाने की बात आता है तो कहाँ लगाएं? जहाँ पे देखिए ये है हियरिंग प्रोटेक्शन। जैसे कि कंटिन्यूस ये जगह में लाउडली साउंड हो रहा है, बहुत ज़ोर से साउंड हो रहा है, उस जगह में हम लोग इसको ईयर मफ या ईयर प्लग को हम लोग लगाना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे करके एक दिन में आपको पता नहीं चलेगा, बहुत दिन आप उसी जगह में कंटिन्यूस काम करेंगे, 8 आवर्स कंटिन्यूस काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका कान का सुनने का शक्ति जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लास्ट में आप टोटली सुन नहीं पाओगे। तो कान भी जरूरी है। तो इसलिए आप लोग जहाँ पे नॉइज एरिया हो रहा है, कहीं पे वाइब्रेटिंग एरिया हो रहा है, तो वो जगह में आपको ईयर प्लग लगा कर ही काम करना है। नेक्स्ट चलते हैं नोज मास्क। जैसे हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, नोज मास्क भी ऐसा इम्पोर्टेंट है। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग नोज मास्क लगाते हैं। तो नोज मास्क में हम लोग क्या है, डस्ट से बच सकते हैं, फाइबर ग्लास से बच सकते हैं, केमिकल से बच सकते हैं। तो ये हम लोग ज़्यादातर क्या है, साहब हमको नोज मास्क लगाने पर थोड़ा घुटन सा है, वो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जो डस्ट या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वो डस्ट एक बार चला जाएगा तो फिर आपका अंदर में ही डस्ट जमा हो जाएगा। तो उससे कैसे बचोगे? वो नाना बहुत तरह का फिर रोग पैदा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग नोज मास्क पहनना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, हैंड ग्लोव्स। जैसे हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, हैंड ग्लोव्स भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी भी हम लोग मटेरियल हैंडलिंग जब करते हैं, कुछ भी चीज़ यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, तो क्या है, आप हैंड ग्लोव्स नहीं पहनेंगे तो वहाँ पे जो भी रस्टिंग पार्ट होता है, रस्टिंग चीज़ होता है, वो हाथ में चुभ जाएगा, वो फिंगर में चुभ जाएगा, तो उसमें आपको इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें आपका इंजरी पहुंच सकता है, डैमेज हो सकता है। तो आप हैंड ग्लोव्स लगाएंगे और कहीं पे भी मटेरियल सेटिंग कर रहे हैं या शार्प एज में काम कर रहे हैं या कोल्ड एंड हॉट सरफेस में काम कर रहे हैं या केमिकल हैंडलिंग कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं या वाइब्रेटिंग काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो हैंड ग्लोव्स लगाना जरूरी है। हम लोग ज़्यादातर क्या करता है, छोटा सा काम है बोल के हम लोग जो भी है छोटा सा काम में हम लोग उसको हैंड ग्लोव्स नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हाथ छोटा सा है, हम लोग ऐसे करके उसको थोड़ा सा हैंडलिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। क्योंकि वो छोटा सा के लिए आपका बड़ा भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हो हैंड ग्लोव्स लगाना जरूरी है। कुछ भी मटेरियल आप हैंडल कर रहे हो तो उसमें हैंड ग्लोव्स लगा करके ही काम करना है। आज के लिए इतना ही। हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जॉब स्पेसिफिक टीपी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।